माफिया मुक्त किया है, हमारी बहन बेटियों को सुरक्षित किया है उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ महाराज ने। वहाँ के व्यापारियों को सुरक्षित किया है, पूरे प्रदेश को सुरक्षित किया है। उस टाइम के अंदर 2017 से पहले हमारी बहन बेटी दिन में निकलने में भी घबराती थी। 2017 से पहले व्यापारी सुरक्षित नहीं था, और आज 2017 के बाद रात को 4 बजे भी हमारी बहन बेटी उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षित निकलती है। अगर उसने किसी ने हमारी बहन बेटी के ऊपर अगर आंख डालने की कोशिश करी है, तो योगी आदित्यनाथ महाराज ने उन बहरूपियों, उन मक्कारों की आंख निकालने का भी काम किया है। कहने का मतलब है, क्राइम चाहे वो मुसलमान करे, चाहे वो हिंदू करे, चाहे वो सिख करे, चाहे वो ईसाई करे, बख्शा नहीं जाएगा। चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी मजहब का हो, या तो तुझे क्राइम छोड़ना पड़ेगा या प्रदेश छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये दुनिया छोड़नी पड़ेगी। जो बांग्लादेशी घुसपैठिए मुसलमान हैं, अगर उनको सरकार बाहर करने का काम कर रही है, उनको निकालने का काम कर रही है, तो भारत देश के मुसलमानों को भी कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। जो क्राइम करेगा, जो गलत काम करेगा, उसके ऊपर बुलडोजर भी चलेगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, उसके घर पे बुलडोजर भी चलेगा, उसको जेल भी डाला जाएगा, और नहीं मानेगा तो उसका इनकाउंटर भी करा जाएगा। को जलते हुए आग के अंदर फेंक दिया, यही इस्लाम सिखा रहा है। तुम इंसान नहीं हो, हैवान हो, हैवान। ये बहरूपिये मक्कार लोग हैं, इन्होंने देश को हमेशा से बर्बाद करने का काम किया, देश को लूटने का काम किया है। और आज जो भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है, वो सभी समाजों के लिए काम कर रही है, देश के लिए काम कर रही है, देश हित के लिए काम कर रही है। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ सदन में आते हैं और योगी आदित्यनाथ आरोप मढ़ते हैं समाजवादी पार्टी पर महिला विरोधी होने का, और याद दिलाते हैं मायावती के गेस्ट हाउस कांड को याद दिलाते हैं, आपका क्या मानना है इन सब चीज़ों को लेकर? असल में देखो, योगी आदित्यनाथ महाराज ने हाँ। जो भी बातें बोली है सदन में, हाँ। वो एक एक बात सत्य है। हाँ। एक बात सत्य है। वो जो गेस्ट हाउस कांड है, उस टाइम के अंदर, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उनका, ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी, हाँ। अगर ये नहीं होते तो आज मायावती जी को मरे हुए भी बहुत टाइम हो चुका होता। और अब आ जाओ महिलाओं की बात, महिलाओं को लेकर, कि महिला तो 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के अंदर आए दिन महिलाओं के रेप होते थे, हमारी बहन बेटियों के रेप होते थे आए दिन। मतलब कोई किडनैपिंग, कोई मतलब एक्सटॉर्शन मनी, कोई इस तरीके से। तो कहने का मतलब ये है, आए दिन के थे वहां रेप केस, आए दिन कहीं ना कहीं सुनने को मिलते थे। 2-2, 3-3 रेप होते थे इनकी सरकार रहते हुए, क्योंकि इनकी सरकार के अंदर महिलाओं का अपमान करने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी। 2017 के अंदर भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ महाराज ने जब सरकार बनाई, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बेटियों को सुरक्षित किया, लैंड माफियाओं से बाहर उत्तर प्रदेश को सुरक्षित किया, गुंडे माफियाओं से उत्तर प्रदेश को सुरक्षित किया, व्यापार को सुरक्षित किया। कहने का मतलब यह है, 2017 से पहले मतलब ये गुंडे बदमाशों का एक अड्डा बना हुआ था उत्तर प्रदेश। और वहां भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के अंदर जब सरकार बनाई है, तो आज माफिया मुक्त किया है, हमारी बहन बेटियों को सुरक्षित किया है उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ महाराज ने। वहां के व्यापारियों को सुरक्षित किया है, पूरे प्रदेश को सुरक्षित किया है। उस टाइम के अंदर 2017 से पहले हमारी बहन बेटी दिन में निकलने में भी घबराती थी। 2017 से पहले व्यापारी सुरक्षित नहीं था, और आज 2017 के बाद रात को 4 बजे भी हमारी बहन बेटी उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षित निकलती है। अगर किसी ने हमारी बहन बेटी के ऊपर अगर आंख डालने की कोशिश करी है, तो योगी आदित्यनाथ महाराज ने उन बहरूपियों, उन मक्कारों की आंख निकालने का भी काम किया है। अब आ जाओ इनकाउंटर के ऊपर। तो कहने का मतलब है, क्राइम चाहे वो मुसलमान करे, चाहे वो हिंदू करे, चाहे वो सिख करे, चाहे वो ईसाई करे, बख्शा नहीं जाएगा। चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी मजहब का हो, या तो तुझे क्राइम छोड़ना पड़ेगा या प्रदेश छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये दुनिया छोड़नी पड़ेगी तुम्हारे। 2014 की बात करिए, आरोप लगता है कि मुसलमानों से उनके धार्मिक जो उनके रिचुअल्स है वो छीन लिए जा रहे हैं, 3 तलाक छीन लिया गया, सारी चीजें हुई ना। असल में देखो, मेरी बात सुनिए, मैं सीधा आपको बता रहा हूँ हाँ। कि पिछले 65 साल के अंदर हाँ। इस भारत देश के अंदर 55,000 हिंदू मुस्लिम राइट है। कितने? 55,000, जिसमें से 8,186 राइट इस भारत देश के अंदर ऐसे हैं जिसमें 10 से 15,000 के करीब कैजुअलिटी हो रखी है। वो किसके नेतृत्व में, किसकी सरकार के नेतृत्व में? भारतीय जनता पार्टी 11.5 साल, 5 साल 13 महीने, 65 साल रूल किया है इन्होंने। और इन अन्य विपक्षी दलों ने, और खासतौर से कांग्रेस पार्टी ने
आज इस भारत देश के अंदर जो हिंदू मुस्लिम आज देख रहे हो एक दूसरे के दुश्मन बने हुए, ये सिर्फ और सिर्फ अन्य विपक्षी दल और कांग्रेस की देन है। क्योंकि हिंदू मुस्लिम के बीच 65 साल इन्होंने एक नफरत की दीवार खड़ी कर कर रखी कि हिंदू ये बीजेपी वाले आएंगे तो तुम्हें खा जाएंगे, बीजेपी वाले आएंगे तो तुम्हें मार देंगे। बीजेपी की तरफ से एंटी माइंड उनका ब्रेन वॉश किया हुआ था। तो कहने का मतलब ये है, आज भारतीय जनता पार्टी को 11.5 साल हो चुके हैं, ना ही तो मुसलमान देश से बाहर गया है, ना ही मुसलमानों के साथ अब मॉब लिंचिंग हो रही है, ना ही मुसलमानों के साथ आज कोई परेशानी वाला काम हो रहा है। क्योंकि आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज मुसलमान फल फूल रहा है देश का। समाजवादी पार्टी कह रही कि एसआईआर के माध्यम से मुसलमानों को बांग्लादेशी बता दिया जा रहा है, उन्हें बांग्लादेशी बना दिया जा रहा है। असल सुनिए योगी आदित्यनाथ तो कैंप बना रहे हैं, वहाँ निकालने की तैयारी चल रही है। बिल्कुल कर रहे हैं और मेरा मानना है उन मुसलमानों को निकालना चाहिए जो बांग्लादेश से घुसपैठी हमारे देश के अंदर घुसे हैं। वो हम भारत देश के मुसलमानों का हक खा रहे हैं वो आके। तो मैं योगी आदित्यनाथ महाराज को नहीं, मैं नरेंद्र मोदी जी को नहीं, मैं पूरी कैबिनेट को कहता हूँ, जितने भी बांग्लादेशी हमारे देश में घुसे हैं उनको उखाड़ फेंकना चाहिए, उनको बॉर्डर पार फेंकना चाहिए। तो योगी जी सही कर रहे हैं? योगी जी भी सही कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी भी सही कर रहे हैं। मैं अपने मुस्लिम भाइयों को थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ, ये जितने भी बांग्लादेशी घुसपैठी हमारे भारत देश के अंदर घुसे हुए हैं, ये हमारे को जो सरकार से लाभ मिलेगा वो लाभ ये लोग ले रहे हैं। हम भारतीय मुसलमानों को तो लाभ मिल ही नहीं रहा है। तो मेरा मानना यह है, मैं नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी से और योगी आदित्यनाथ महाराज से, जितने भी हमारे भारत देश के अंदर बांग्लादेशी हैं, इनको उखाड़ फेंकना चाहिए। क्योंकि मैं असल में इनको फेंकने का मतलब और बॉर्डर पार घसीटने का मतलब ये है कि आपने पिछले टाइम के अंदर देखा होगा, अभी 4 महीने पहले, कि वहाँ बांग्लादेश के अंदर सनातनियों के ऊपर कितना जुल्म किया जा रहा था। सनातनियों के ऊपर एक क्या नाम था उसका, नाम भूल गया, जिसको जिंदा दीपू दास। हाँ, दीपू दास को जलते हुए आग के अंदर फेंक दिया। यही इस्लाम सिखा रहा है, तुम इंसान नहीं हो, हैवान हो हैवान। क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि बांग्लादेशियों को निकाल देना चाहिए, वहां से कहा जा रहा है क्या मुसलमान ही हर बार अपनी नागरिकता साबित करे? मुसलमान को इस देश में कब तक परीक्षा देनी पड़ेगी? असल में देखो, जो भारत देश का मुसलमान है हाँ। उसको सरकार टच भी नहीं कर रही है, सरकार उसकी तरफ देख भी नहीं रही है। जो भारतीय मुसलमान है, जो बांग्लादेशी घुसपैठी है मुसलमान है, अगर उनको सरकार बाहर करने का काम कर रही है, उनको निकालने का काम कर रही है, तो भारत देश के मुसलमानों को भी कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। पर अखिलेश यादव बहुत परेशान है बुलडोजर को लेकर, इनकाउंटर के मॉडल को लेकर, कह रहे हैं यही चलेगा तो न्यायालय क्या करेगा? भाई देखो, मेरी बात सुनो। आदित्यनाथ जो मॉडल लेकर चल रहे हैं। अरे यार, मेरी बात सुनिए। देखो, मैं सीधा 2 टूक में बात खत्म कर रहा हूँ। जो क्राइम करेगा, जो गलत काम करेगा, उसके ऊपर बुलडोजर भी चलेगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, उसके घर पे बुलडोजर भी चलेगा, उसको जेल भी डाला जाएगा, और नहीं मानेगा तो उसका इनकाउंटर भी करा जाएगा। योगी आदित्यनाथ जी ने अखिलेश यादव को गिरगिट बोला। अरे भाई, उन्होंने गिरगिट ही बोला है। गिरगिट तो 7 रंग बदलता है, ये 700 रंग बदलने वाले लोग हैं ये। क्योंकि मुसलमानों में मुसलमान की, हिंदुओं में हिंदू की, दलित में दलित की, सिख में सिख की। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये बहरूपिया मक्कार लोग हैं। इन्होंने देश को हमेशा से बर्बाद करने का काम किया, देश को लूटने का काम किया है। और आज जो भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है, वो सभी समाजों के लिए काम कर रही है, देश के लिए काम कर रही है, देश हित के लिए काम कर रही है। यही वो नरेंद्र मोदी है जो आज पूरा विश्व आज मोदी जी का लोहा मान रहा है और मोदी जी की जय जयकार कर रही है। जी, आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को योगी जी अपना मानते हैं, समाजवादी पार्टी कहते हैं इतना अपना मानते हैं, कभी टोपी क्यों नहीं पहन लेते? असल में देखो, मेरी बात, टोपी को अस्वीकार कर देते हैं मंचों पर। असल में देखो जी भाई, टोपी पहनने से, असल में मैं कहता हूँ नरेंद्र मोदी जी ने और योगी जी ने टोपी नहीं पहनी ना, बहुत अच्छा किया। ये मुसलमानों के हक में बहुत अच्छा किया है टोपी ना पहन के। क्योंकि पिछले जितने भी अन्य विपक्षी दल के लीडर गुजरे हैं, उन्होंने टोपी पहनकर मुसलमानों की पीठ पे छुरा घोंपने का काम किया। मतलब टोपी पहनी, आप लोगों को टोपी पहनाई है। टोपी पहनाई है और पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। और आज भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के लिए जो काम कर दिखा रही है, वो पिछले 65 साल के अंदर काम नहीं किए किसी